हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विथ जेएमडी को लेकर। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस विषय का नाम है अव्यय। अव्यय जिसे अविकारी भी कहा जाता है। आज हम लोग अव्यय की परिभाषा, अव्यय के भेद और उन भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरणों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहे ताकि आप लोगों को अव्यय की या अविकारी की पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग अव्यय या अविकारी की परिभाषा देख लेते हैं कि अव्यय या अविकारी किसे कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग अर्थात जो स्त्री और पुरुष का बोध कराए, वचन अर्थात एक वचन, बहुवचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो देखते हैं जैसे बहुत, भारी, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, वाह आदि। तो दोस्तों, ये है इसके उदाहरण, यानी जिन वाक्यों में ये आए वो अव्यय या अविकारी का बोध कराते हैं। इनके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इनके उदाहरण है मैं बहुत खाता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, तुम बहुत खाती हो, तुम बहुत खाती हो। तो दोस्तों, ये दोनों जो है वो अव्यय के या अविकारी के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग अव्यय के भेद के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अव्यय के भेद देख सकते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा और अंतिम, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो चारों हैं वो अव्यय के या अविकारी के भेद हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और इन चारों अव्यय के भेदों के बारे में, इनकी परिभाषाओं को जानते हैं और इनके उदाहरणों के माध्यम से इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अव्यय का जो पहला भेद है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराए, जो शब्द क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराए वो क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे इसके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ, वहाँ, अब, अभी, जल्दी आदि। यानी जिन वाक्य में ये आए वो क्रिया विशेषण अव्यय का परिचय कराएंगे। जिन वाक्यों में ये शब्द आए, यहाँ, वहाँ, अब, अभी, जल्दी आदि। तो देखते हैं इसका एक उदाहरण है यहाँ पे। बेटा जल्दी आओ, यानी आना जो है क्रिया है
जो क्या कर रहा है इसमें क्या कह रहा है, जो क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराए। तो आना तो है, लेकिन कैसे आना है, जल्दी आना है, यानी ये इसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। तो जो क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराए वो क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसमें बेटा जल्दी आओ, यानी जल्दी जो है वो क्रिया की विशेषता का परिचय करवा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अव्यय का दूसरा भेद जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। जो शब्द संज्ञा के बाद आता है, ये संज्ञा के बाद आकर उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशन है वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं इसको, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर आदि। इसके उदाहरण है आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर आदि। जिन वाक्यों में ये आए वो संबंध बोधक अव्यय का परिचय कराएंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। राम के आगे मैं खड़ा हूँ। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, देखिए यहाँ पे आगे आ गया। तो ये वही है कि संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ ये बताता है। देखिए, तो ये संबंध बोधक अव्यय का परिचय करा रहा है। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आइए एक बार और देखें इसकी परिभाषा। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। या, और, की, क्योंकि, व, एवं, तथा, किंतु आदि। ये सारे जो शब्द हैं वे वाक्य में जुड़कर, बीच में जुड़कर एक दूसरे को जोड़ देते हैं या फिर उन दोनों को अलग कर देते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो वाक्यों को ये जोड़ते हैं बीच में लगकर या फिर उनको अलग कर देते हैं। तो यही समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे करीम और रहीम दोस्त हैं। यहाँ पे करीम और रहीम अलग अलग है, इसमें बीच में क्या जुड़ गया, ये और, ये बीच में और जुड़ गया तो इन दोनों का संबंध स्थापित हो गया। ये दोनों जुड़ गए, करीम और रहीम दोनों जुड़ गए। तो इसका परिभाषा भी यही कहता है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये सारे जो भी हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। और इसमें जो और है, करीम और रहीम दोस्त हैं, और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अव्यय का चौथा और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। जो अव्यय केवल हर्ष, शोक, क्रोध, भय, विस्मय आदि का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं इसको। जो अव्यय केवल हर्ष यानी खुशी, शोक यानी गम, दुख, क्रोध यानी गुस्सा, भय यानी डर, विस्मय आदि का बोध कराते हैं, इनको बताते हैं, उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। आइए इसकी जो इसका उदाहरण है वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वाक्य आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए, जैसे आहा,
वाह वाह, हाय, अरे बाप रे, ओहो, काश आदि। तो ये जो शब्द हैं, ये जिन भी वाक्यों में आए, ये सभी क्या है? ये कोई शोक को प्रदर्शित कर रहा है, कोई हर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, कोई क्रोध को प्रदर्शित कर रहा है, कोई भय को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब ये वाक्यों में आएंगे तो उन वाक्यों को हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये वाक्यों में जब लगता है। इनका उदाहरण देखते हैं। पहला, वाह वाह अच्छा किया, वाह वाह अच्छा किया। इस वाक्य में हर्ष का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। दूसरा है, आह वह मर गया, आह वह मर गया, यानी इस वाक्य में शोक यानी दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय का परिचय कराएगा। तो इसका परिभाषा भी यही कहता है कि जो अव्यय केवल हर्ष का, शोक का, क्रोध का, भय का, विस्मय आदि का बोध कराए, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। और ये उसके जो चिन्ह है, उसकी निशानी है जिन वाक्यों में ये आए, तो यही विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने अव्यय के चारों भेदों के बारे में भी जान लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अव्यय या अविकारी की परिभाषा को जाना, उनके उदाहरण जाने, अव्यय के चारों भेदों को जाना, उन भेदों की परिभाषाओं को जाना और उनके उदाहरणों को भी जाना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद JMD को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आगे बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।